नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करने वाले हैं दोस्तों आज एक बार फिर से एमटीएनएल लिमिटेड के बारे में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। आज एक बार फिर से यहाँ पे गिरावट हुई है, एज वेल एज पिछले कुछ टाइम से लगातार यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली है। उसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए फिलहाल जो स्टॉक की सिचुएशन के ऊपर है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि आज एक बार फिर से काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। हालांकि वो भी इन्हें नेगेटिव इम्पैक्ट में है, तो उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे कि वो न्यूज़ क्या है। साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी के प्राइस एक्शन के बारे में अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो पिछले 5 दिन में यहाँ पे 7 से 8% की गिरावट हुई है। उसके अलावा पिछले जो हमारे पास लास्ट 1 मंथ की बात करूँ तो 33% की गिरावट है। उसके अलावा लास्ट 6 मंथ की बात करें तो 42% के रिटर्न्स आपको देखने को मिले एंड आपके पास पिछले 1 साल की बात करें तो 159% के रिटर्न्स हैं। बट आप यहाँ पे देखेंगे कि जितनी स्पीड से जो स्टॉक ऊपर गया था उससे भी ज़्यादा तेज़ी से जो स्टॉक नीचे आया है, क्योंकि देखिए न्यूज़ निकल के आई थी, उस चीज़ का इम्पैक्ट आपको देखने को मिला है। बट वहाँ पे भी ऑपरेटर्स ने ही उस चीज़ का प्रॉफिट लिया है, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उसी चीज़ उन्होंने ही उस चीज़ का प्रॉफिट लिया है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप अभी की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करने वाला हूँ कि आप इस पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये स्टॉक अब बिल्कुल आप कह सकते हैं कि डाउन टू लाइन गिरावट की तरफ जा रहा है। इसी बीच अगर आप न्यूज़ की बात करें तो अगर मैं वो चीज़ आपके सामने क्लियर करूँ तो आप देख सकते हैं कि MTNL मिसिस पेमेंट टू बॉन्ड होल्डर्स फॉर द सेकेंड टाइम। तो यहाँ पे सेकेंड टाइम कंपनी फेल हुई है बॉन्ड होल्डर्स को उनका इंटरेस्ट देने के लिए। गवर्नमेंट रन महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड यानी कि MTNL ट्यूसडे सेड इट इज़ एन अनेबल टू पे सेमी एनुअल इंटरेस्ट टू इट्स बॉन्ड होल्डर्स फॉर द सेकेंड टाइम ड्यू टू द लैक ऑफ फंड्स एज पर ए tripartite agreement signed with the Department of Telecommunication, Ministry of Communication and Beacon Trusteeship Limited. Dues had to be paid 10 days before the due date of September 6। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड टाइम जो वो ड्यू है या फिर इंटरेस्ट है वो देने के लिए कंपनी यहाँ पे फेल हुई है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ही वही है कि लैक ऑफ फंड्स, क्योंकि कंपनी के पास बिल्कुल भी फंड्स नहीं है। और ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फंड्स होंगे कहाँ पे। एक तो कंपनी के ऊपर डेट इतना ज़्यादा है, ऊपर से जो कंपनी के फाइनेंस लगातार कंपनी का लॉस इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से तो कंपनी डेफिनेटली सी बात है कि लैक ऑफ फंड्स में ही हो गई, और वही चीज़ यहाँ पे हुई है। और उसी के कारण सेकंड या टाइम यहाँ पे कंपनी जो है फेल हुई है। उसके अलावा आप देखेंगे द सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 7.51% MTNL बॉन्ड सीरीज 8D was to be credited at in the escrow account according to the exchange filing. This is the second time to company failed to pay semi-annual interest to bondholders. Due to the lack of sufficient funds, it has failed to make the interest payment in July as well. तो देखिए यहाँ पे कंपनी ने लास्ट टाइम जो जुलाई में भी फेल हुई थी कंपनी जो इंटरेस्ट फंड है उसको देने के लिए, एज वेल एज एक बार फिर से कंपनी की तरफ से यहाँ पे फेलियर देखने को मिला है। तो वही चीज़ है कि कंपनी फ़िलहाल देखिए बिल्कुल खाली हो चुकी है। ना ही कंपनी के पास कोई फंड है, ना ही कंपनी के पास कोई रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कोई तरीका है। कंपनी जो आप कह सकते हैं कि जितने भी कंपनी के आपके पास एसेट्स थे, या फिर आप कह सकते हैं कि जितने भी उनके मैटर्स थे या जितना भी एक्शन कंपनी कर रही थी वो सारा BSNL में ट्रांसफ़र हो चुका है। यहाँ पे फ़िलहाल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अब स्टॉक लगातार गिरावट में ही जाने वाला है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गवर्नमेंट के काम कैसे होते हैं, और यहाँ से इस कंपनी को तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ही रन करे। आप देख भी सकते हैं द गवर्नमेंट रन कंपनी एडेड दैट दिस बॉन्ड्स आर Servian granted bonds, including indicating that if MTNL default to the payment of principal and interest of the bonds, and the government of India is obliged to make the payment for the same, the sovereign guarantee will be invoked after the company send a notice to the government। तो अब वही चीज़ है कि गवर्नमेंट को वो चीज़ पे करनी पड़ेगी। तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप अमाउंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे earlier this month, the company has requested to 1,151 crore from the government for paying the interest on sovereign granted bond in the current fiscal. The granted allotted the 69,000 crore in the first revival package in 2019 to BSNL MTNL that brought down operating cost. However, in 2022, the government allotted 1.64 lakh crore for the upgrading BSNL services, allocating spectrum, distressing its balance sheet, and augmenting the merging Bharat BSNL. Separating the government in the budget has purposely allocated the 3,668 crore the payment of the principal amount of MTNL bonds. Shares of MTN rose up to 3.3% during the day to 62। तो देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से काफ़ी पैसा आया है। वो चीज़ नहीं है कि गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है। देखिए 69,000 करोड़ कंपनी ने गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक पैकेज दिया था
2019 में बीएसएनएल और एमटीएल दोनों के लिए। उसके बाद भी कंपनी ने यहाँ पे पैसा दिया, आप देख सकते हैं 1.64 लाख करोड़ कंपनी ने दिया है बीएसएनएल को और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए। तो गवर्नमेंट की ओर से सपोर्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनको देखने को मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से वो लैक नज़र आ रहा है, और वो एक सबसे बड़ा रीज़न बना हुआ है जिसके कारण आपको स्टॉक्स में फ़िलहाल जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप फिलहाल के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रिस्क मत लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिए। बाकी फिर भी आप एक बार खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है देन आप कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।